हेलो, आज के इस लेक्चर में हम इक्वेशन रिड्यूसिबल इन बेसल्स इक्वेशन करेंगे, यानी कि किसी भी इक्वेशन को बेसल इक्वेशन में हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं। टू रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन, सपोज करो हमारे पास इस टाइप की है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बेसल इक्वेशन में। यानी कि बेसल इक्वेशन होती क्या है वैसे, तो अगर देखा जाए कि बेसल इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द टाइप equation of the type x square d2y upon dx square plus x dy upon dx plus x square minus n square y is equal to 0। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n is called Bessel's equation of order n, यानी कि जो भी इस टाइप की इक्वेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। सो यहाँ पे अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर। सो तब हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज द बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है हमारे पास। सो यहाँ से हम इसे बेसल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसे पुट कर लेते हैं के एक्स को t। So put t is equal to kx, show that dt upon dx, यहाँ से क्या होगा, dt upon dx is equal to k। ये किस फॉर्म में आ जाएगा अब हमारे पास, dt upon, या फिर यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर ले dy upon dx। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। So now dy upon dx किसके इक्वल होगा, dy upon dt एंड dt upon dx, क्योंकि y t का फंक्शन है, t x का, यहाँ से आ गया। सो ये किसके इक्वल आ गया, k dy upon dt, यानी कि dy upon dt में आ गया। सो देयरफॉर d2y upon dx स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, k d2y upon dt स्क्वायर इंटू dt upon dx इज इक्वल टू dt upon dx की वैल्यू, सॉरी dt upon dx की वैल्यू, हाँ यहाँ से क्या आ जाएगी, k, वो वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, वो किसके इक्वल आ गया, d2y upon dt स्क्वायर इंटू में k स्क्वायर। ये आ गई वैल्यूज हमारे पास d2y upon dx स्क्वायर की। सो नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ dy upon dx एंड d2y upon dx स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 रेड्यूस टू, x की जगह पर क्या पुट किया था, t अपॉन k, यानी कि t स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, और d2 अपॉन dx की जगह आ गया k स्क्वायर d2y अपॉन dt स्क्वायर, प्लस x की जगह t अपॉन k dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई k, सॉरी dy अपॉन dx की यहाँ k dy अपॉन dt ये आ गई, प्लस k स्क्वायर x स्क्वायर की जगह आ जाएगा t स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे t स्क्वायर d2y अपॉन dt स्क्वायर, प्लस यहाँ से k कैंसिल, t dy अपॉन dt प्लस t स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन आई है ये किस टाइप की बन गई हमारे पास, ये इसी टाइप की इक्वेशन बन गई, यानी कि x स्क्वायर d2y अपॉन, वहाँ पे क्या हो गया x की जगह, वहाँ पे आ गया t स्क्वायर d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस t dy अपॉन dt प्लस t स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सो यानी कि सिर्फ वेरिएबल का चेंज है हमारे पास, इक्वेशन वही है। दिस इज द बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। सो ये जो इक्वेशन आई है ये क्या होगी हमारे पास, दिस इज द बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। और लास्ट लेक्चर्स में हमने बेसल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। उसके सॉल्यूशन हमारे पास इस बात पर डिपेंड करते थे कि जो हमारे पास n है वो इंटीजर नंबर है या फिर नॉन इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर के लिए अलग सॉल्यूशन आता था हमारे पास, और नॉन इंटीजर नंबर के लिए अलग। सो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू क्या होता था, c1 jnt प्लस c2 j माइनस nt इफ n इज नॉन इंटीजर, कि जब n कोई इंटीजर फंक्शन ना हो। सो इसका सॉल्यूशन क्या था, ये था वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर इंटीग्रल था तो उस केस में क्या था, c1 jnt प्लस c2 ynt if n is integral, where c1 and c2 are arbitrary constant। और ynt यहाँ पे क्या, कौन सा फंक्शन था, दिस इज
represent the Newman function. ठीक है, so the solution of equation, so इस इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, ये t की फॉर्म में आ गया और t इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, x k के इक्वल। सो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू c1 j n k x प्लस c2 j माइनस n k x if n इज नॉन इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर नंबर एंड n इज इंटीग्रल नंबर है जो, सो c1 j n k x प्लस c2 y n k x if n इज इंटीग्रल नंबर। सो ये होगी इसकी हमारे पास सॉल्यूशंस और ये आ गया हमारे पास बेसल्स इक्वेशन। सो यानी कि अगर इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन है सो उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं बेसल इक्वेशन में, डायरेक्टली पुट करके के एक्स को क्या पुट कर लेना है, टी। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग रूल की हम किसी भी इक्वेशंस को बेसल इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास व्हेन द इक्वेशन इज ऑफ द टाइप कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस टाइप की दी गई है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, जो अभी अभी हमने यहाँ पे रिड्यूस किया है। तो इस तरह की इक्वेशन में हम डायरेक्टली पुट करेंगे t इज इक्वल टू के एक्स। सो इस इक्वेशन को हम फिर वहां से क्या कर सकते हैं, बेसल इक्वेशन में। वर्किंग रूल है ये किसके, बेसल इक्वेशन, रिड्यूस द इक्वेशन टू बेसल्स इक्वेशन। वर्किंग रूल रिड्यूस द इक्वेशन इन बेसल इक्वेशन। ठीक है, सो इस टाइप की है। सो डायरेक्ट पुट करेंगे t इज इक्वल टू के। सेकेंड, अगर हमारे पास इक्वेशन हो व्हेन द इक्वेशन इज ऑफ द टाइप कि अगर हमारे पास इक्वेशन किस टाइप की हो, x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, कोई कांस्टेंट आ गया, प्लस के स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू जी। कि इस टाइप की अगर कोई हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो उसमें हम क्या पुट करें कि हम इसे बेसल इक्वेशन में चेंज कर सकते। सो पुट y इज इक्वल टू यू एक्स रेज टू द पावर अल्फा। सो इस केस में हम क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू यू एक्स रेज टू द पावर अल्फा। लेकिन फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, t इज इक्वल टू के एक्स, वहां पे x को पुट किया था t अपॉन के या फिर t इज इक्वल टू के। केस नंबर थर्ड, व्हेन द इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, व्हेन द इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, सपोज करो कि इक्वेशन कुछ इस टाइप की आ जाए, x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर आर वाई इज इक्वल टू जी। कि यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे पावर सिर्फ एक्स की 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर आर है और मल्टीप्लाई है के स्क्वायर। तो इस केस में हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टी रेज टू दी पावर n, या फिर दैट इज t इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x की पावर 1 अपॉन m, यानी कि इसकी पावर 1 अपॉन m कर दें। सो t इज इक्वल टू, यानी कि दैट इज, या तो ये पुट करेंगे या फिर ये पुट करेंगे, वेयर, और यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, वेयर m इज इक्वल टू 2 अपॉन r प्लस 1। तो यानी कि अगर इस टाइप की है तो पुट करना है हमें t। तो ये इसके कुछ वर्किंग रूल थे कि हमारे पास अगर इस टाइप की है सो t इज इक्वल टू के एम पुट कर देना है, अगर इस टाइप की है y इज इक्वल टू यू एक्स की पावर अल्फा पुट कर देना है, अगर टाइप की इस तरह की आ गई सो x इज इक्वल टू क्या पुट करो, t की पावर m, या फिर t इज इक्वल टू x की पावर 1 अपॉन m।
सपोज करो कि हमारे पास ये कोई इक्वेशन है, ये हमें किसमें निकालनी है, बेसल्स फंक्शंस की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि इसे हम बेसल फंक्शन में रिड्यूस करना है बेसल इक्वेशन में, और फिर वहां से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। सो किस टाइप की है, x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन 4y इज इक्वल टू 0। सो जो अभी अभी हमने यहाँ से केस किए हैं 3 स्टडी, सो उनमें से किस टाइप की है कि यहाँ पे अगर हम फर्स्ट को देखें, फर्स्ट टाइप की नहीं है, सेकंड की भी नहीं है, सेकंड में 1 माइनस 2 अल्फा है, k की पावर mx है। अगर थर्ड को देखें, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है, k स्क्वायर, यानी कि x की पावर 0 करके k हो जाएगा। सो इसको देखा जाए, x यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यानी कि थर्ड टाइप की मिलती है। तो थर्ड टाइप में हम क्या पुट करते हैं कि जो भी हमारे पास आता है, यानी कि x की पावर यानी कि t की पावर क्या पुट करते हैं, तो यानी कि t इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 1 अपॉन m। लेकिन m यहाँ से कैसे फाइंड आउट करें, उसी फॉर्मूले पे जाते हैं हम। यहाँ पे इक्वेशन जो है हमारे पास, थर्ड रूल हमारे पास क्या कहता था इसका, कि इस टाइप की इक्वेशन है, वहाँ पे हमारे पास x की पावर वहाँ पे कितना दिया गया है, 1 अपॉन 4, यानी कि इक्वेशन क्या है, x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस क्या है 1 अपॉन 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है वहाँ पे, ठीक है। ये इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन है। सो इस केस में हम क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 1 अपॉन m, ठीक है। बट m इज इक्वल टू कितना होता है, m इज इक्वल टू होता है 2 अपॉन r प्लस 1, यानी कि ये हमारे पास ऊपर है इसको, m इज इक्वल टू 2 अपॉन r प्लस 1। लेकिन यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0 है। सो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो यानी कि t इज इक्वल टू क्या पुट होगा, x रेज टू द पावर 1 अपॉन m, यानी कि x रेज टू द पावर 1 अपॉन 2। सो ये चीज हम इस एग्जांपल्स में पुट करेंगे। सो t इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1/2। तो शो दैट dt अपॉन dx क्या आएगा यहाँ से, 1 अपॉन 2 रूट x इज इक्वल टू, और रूट x की वैल्यू कितनी है t, यानी कि 1 अपॉन 2, ठीक है। सो देयरफॉर dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dt, dt अपॉन dx 1 अपॉन 2t, यानी कि dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 2t, और ये आ गया dy अपॉन dt। सिमिलरली d2y अपॉन dx स्क्वायर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन t आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया d2y अपॉन dt स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा dt अपॉन dx प्लस डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर dt अपॉन dx एंड dy अपॉन dt। ये इनकी वैल्यू रख देते हैं, 1 अपॉन 2, यहाँ पे आ गया ये 1 अपॉन t, dt अपॉन dx की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर dy अपॉन dt 1 अपॉन 2t, यानी कि फाइनल हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 4t स्क्वायर d2y अपॉन dt स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4t क्यूब dy अपॉन dt। सो यूजिंग dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास थी, और इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन बन जाएगी जो कि बेसल इक्वेशन है, टी स्क्वायर d2y अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टी dy अपॉन dt प्लस टी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, यानी कि बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0, क्योंकि n की जगह यहाँ पे 0 आ गया। और इसका सोल्यूशन वैसे ही y इज इक्वल टू c1 j0t प्लस c2 y0t। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, क्योंकि n यहाँ पे 0 है, इंटीग्रल वैल्यू है, सो सोल्यूशन क्या आएगा, y0 की फॉर्म में। सो दिस इज इक्वल टू c1 j0 रूट x, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस c0 y c2 लिख लीजिए, इसको प्रिंटिंग मिस्टेक है, y0 रूट x। सो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलो।